हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ। और आपको क्या लगता है ड्रैगन बॉल का बॉल किसने जीता? कौन था वो जिसने पूरी दुनिया को बचाया था? वैसे देखा जाए, आपको ड्रैगन बॉल का मेन हीरो कौन लगता है? आई नो, आप कहोगे ड्रैगन बॉल का मेन हीरो गोकू है, पर नहीं, यही तो गड़बड़ है। ड्रैगन बॉल का मेन हीरो गोकू नहीं, कोई और था, और उसने ड्रैगन बॉल का बॉल जीता था। अब आप सोच रहे होंगे, अगर वो गोकू नहीं तो आखिर वो है कौन? ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट है कि समुराई जे, जिसकी एंडिंग ये थी, उसे बदल के ये कर दिया गया। क्या थी इसकी बदलती एंडिंग की वजह? और क्या आपको ये पता था कि निकलोडियन वाले हंगामे वाले डोरेमोन और नोबिता से जुड़े हुए हैं, जिसका सबूत है ये? क्या आप जानना चाहते हैं इस तस्वीर की असली कहानी? तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, ड्रैगन बॉल। ना, ये बंदर सा लगने वाला प्राणी बंदर नहीं, ड्रैगन बॉल का गोकू है। इसी क्लिप से गोकू और ड्रैगन बॉल की शुरुआत हुई थी ऑन फरवरी 26, 1986। ये कहानी शुरू हुई माउंट पाउसू से, जहाँ एक मंकी टेल वाला गोकू मार्शल आर्ट करते नजर आया था, और क्योंकि वो अनाथ था इसलिए उसको अडॉप्ट किया गोहन दादू ने। पर किस्मत देखो, गोहन दादू चल बसे और वो जाते जाते गोकू को 2 ड्रैगन बॉल थमाते गए, जिसका क्या करना है वगैरह वगैरह गोकू को कुछ नहीं पता था। और उसको इस बात की समझ दी बमला ने। बमला वही टीनेज गर्ल थी जिसको सारे ड्रैगन बॉल जमा करके एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड की विश मांगनी थी, और उसके सपने में साथ देने गोकू भी उसके साथ जुड़ गया। बॉल्स जमा करने में कई सारी फाइट्स हुई और एंड फाइट हुई माचिन बू से, जिसके बाद डायरेक्ट एनीमे में 4 साल स्किप हुए और गोकू और उसके दोस्त खेती करते नजर आए थे, अंटिल उसका सामना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस से नहीं हुआ, जिन्होंने स्लम्बर को जगा के फिर एक बार बॉल्स की जंग छेड़ दी, और उसकी वजह से एक एक कर यूनिवर्स गायब होने लगे। जरूरत थी एक फरिश्ते की, और ड्रैगन बॉल में आए 3 फरिश्ते। पहला बीरस का भाई चंपा, जिसने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, वहां जो जीतेगा वही ड्रैगन बॉल का हकदार होगा। दूसरा फरिश्ता था ऑफ कोर्स गोकू, और तीसरा फरिश्ता था गोकू का दोस्त एंड्रॉइड 17, जिसने इस टूर्नामेंट को जीत के सारे यूनिवर्स फिर एक बार स्पेस में लाने की विश मांग ली और सबको बचा लिया। फिर तो क्या था, इट वॉज अ हैप्पी एंडिंग, जहाँ जो बेसिक सा सीक्रेट था वो था कि इस सीरीज का फाइनल हीरो एंड्रॉइड 17 निकला। बट जैसे कि जिसने भी ये सीरीज देखी होगी उन्हें पता है कि मेन विलेन को नीचे गिराने वाला तो गोकू ही था, जिसकी वजह से एंड्रॉइड 17 ऊपर बच पाया। सो विद दिस इस पॉइंट को एंड करते हैं विद कामेहामेहा। नंबर 2, जुजुत्सु काइसेन। काली शक्तियाँ, श्राप और सॉकर गेम का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। बोलो तो जुजुत्सु काइसेन का नाम ही याद आएगा। जुजुत्सु काइसेन को टॉप मैंगा और एनीम सीरीज में से एक माना जाता है सिंस 2018। दरअसल मार्च 5, 2018 को जुजुत्सु का मैंगा रिलीज हुआ था, और रिलीज होते ही वो टॉप लिस्ट में आ गया। मौके का फायदा उठाते हुए जापानीज एनीम स्टूडियो मपा ने जुजुत्सु का एनीम रिलीज किया इन अक्टूबर 2020 वही 24 एपिसोड्स। अब इससे अनजान लोगों को मैं बता दूं कि यूजी इटाडोरी इस एनीम का मेन लीड है, और उसी ने जाने अनजाने में इस कहानी को शुरू किया था। दरअसल जब यूजी इटाडोरी मेगुमी फुशिगुरो और उसके दोस्तों को बचा रहा था, तब उसने एक सड़ी हुई उंगली को अनसील कर दिया था, और उसी सड़ी उंगली ने जन्म दिया श्राप के किस्से को, जिससे यूजी और उसके दोस्त सॉकर की मदद से लड़ रहे थे। और उन सारे प्लेयर्स में से फैंस का फेवरेट कैरेक्टर था सटोरू गोजो। गोजो जुजुत्सु का जाना माना कैरेक्टर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सॉकरर था। उसने अपनी सारी शक्तियां और दोस्तों को इसलिए पाया था क्योंकि गोजो सबसे ज्यादा क्रस्ट एनर्जी से लड़ा था। अब गोजो चाहे लाख बार एनीमे में दिखाया गया हो, या वो चाहे अनगिनत टाइम यूजी और उसके दोस्तों का कवच बनाओ, येट अभी भी सारे फैंस गोजो के कैरेक्टर से अनजान है। यस, ही इज अ मिस्टीरियस कैरेक्टर। जब इस विषय पे सीरीज स्टार एंड गोजो के वॉइस टैलेंट कैजी टैंग से पूछा गया, उन्होंने कहा कि गोजो भले ही फैंस को कितना भी स्ट्रॉन्ग लगे, असल में ही इज द वीकेस्ट कैरेक्टर, क्योंकि अगर नोटिस किया गया हो तो वो इस पूरे एनीम का लोनलीएस्ट पर्सन है। यानी उसके पास बहुत सी सीक्रेट स्टोरीज हैं, जिससे छुपाने के लिए उसने एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का मुखौटा पहन लिया है, सो दैट लोग उसे कम अप्रोच करें। अब उसकी सीक्रेट स्टोरी क्या है वो शायद हमें गोजो के सीक्रेट मिशन से पता चल जाए, जो साल 2023 में रिलीज होगा। और इसकी हिंट वो सीजन 1 के एंडिंग में ही दे चुका था, जब उसने कॉल करके अपने तीनों दोस्तों को उससे मिलने बुलाया, सेइंग आई हैव अ सीक्रेट मिशन, लेट्स मीट अप। नंबर 3, अटैक ऑन टाइटन। जैसा नाम वैसा काम। अटैक ऑन टाइटन 2009 का फर्स्ट मैंगा और 2013 में डेब्यू करने वाला वो एनीम है जिसने अपने नाम की तरह लोगों के दिल जिगर गुर्दे पर अटैक किया, और देखते ही देखते IMDb पर हाईएस्ट
हाईएस्ट रेटेड एनीम बन गया। इसके 9 एपिसोड्स को 9.9 और एक को परफेक्ट 10 तक की रेटिंग मिली। और ये तो होना ही था, एनीम की दुनिया में टाइटंस नाम के जायंट्स को लाकर ह्यूमैनिटी को एक्सटिंक्शन की कगार तक पहुंचाने वाले इस शो की स्टोरी लाइन है ही इतनी रोमांचक। 13 साल की लंबी लड़ाई और आज भी लोग इसके हर एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करते हैं। AOT सीजन 4 इस सीरीज का आखिरी सीजन है, पर अपने परिवार का बदला लेने के लिए सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करने वाले सर्वाइवर को पिछले साल अप्रैल में रिलीज हुए महंगा के फाइनल इशू से सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिली, क्योंकि सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 की कमाल एंडिंग्स देखने के बाद इस एनीम के ऑडियंस को सीजन 4 की एंडिंग बिल्कुल नहीं भाई। लोग इसकी एंडिंग से इतना नाखुश हुए कि उन्होंने पिटीशन तक कर डाला, जिसे अब तक 11,947 सिग्नेचर्स मिल चुके हैं। पर जहां एक तरफ फैंस एंडिंग से डिसअपॉइंटेड हैं, नई एंडिंग डिमांड कर रहे हैं, वहीं अगर इस एनीम के राइटर हजीम सायामा इसकी दूसरी एंडिंग लिखते हैं, मप्पा दूसरी एंडिंग बनाता है और उसके बावजूद किसी को एंडिंग पसंद नहीं आती, तो AOT के पास एक डिसअपॉइंटिंग एंडिंग नहीं, दो डिसअपॉइंटिंग एंडिंग्स होंगी। एंड आई बेट इससे कोई भी ऑथर बचना ही चाहेगा। सो इस एनीम के ओरिजिनल एंडिंग और महंगा एंडिंग को एनीम में लेने इन दोनों के ही 50-50 चांसेस हैं। बोले तो AOT की कहानी कौन सा मोड़ लेगी और आगे क्या प्लॉट ट्विस्ट आएगा, ये तो सीजन 4 का पार्ट 3 बताएगा। नंबर 4, सैमुराई जैक। एनीम से इंस्पायर्ड हुई ये अमेरिकन एनिमेटेड एडवेंचर टेलीविजन सीरीज इतनी फेमस है कि आज ये कार्टून होते हुए भी एनीम बनी हुई है। इस कार्टून कम एनीम ज़्यादा का क्रिएटर है कार्टून नेटवर्क के गेंडी टाटाकोवस्की। उन्होंने अगस्त 10, 2001 को सैमुराई जैक को शुरुआत दी थी, जो 4 सीजन और 12 साल तक रिवाइव होता रहा और उसके बाद अब जाके मई 20, 2017 इस एनीम को अपनी एंडिंग मिली। पर उससे अच्छा तो था नहीं मिलती, क्योंकि जब एंडिंग आई तब इट वॉज एन अनसेटिस्फाइंग सैड एंडिंग। अब आप खुद ही देखो, एक जापानीज सैमुराई प्रिंस जो इतना काबिल था कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था, वो विलेन एकू के ट्रिक को समझ नहीं पाया। एकू ने अपनी शक्ति से टाइम का ऐसा चक्कर चलाया कि सैमुराई सीधे डिस्टोपियन फ्यूचर में पहुंच गया और यहीं से जैक के एडवेंचर चालू हुए। उसे अपने पास में फिर एक बार पीछे जाना था, इससे पहले कि एकू पूरी दुनिया पे राज जमा दे। परंतु ये एडवेंचर स्टोरी कम और प्रेम ग्रंथ ज्यादा बनती गई। जैक और उसकी प्रेमिका आशी का प्रेम ग्रंथ, फैंस को इस लव स्टोरी में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था, बट क्रिएटर्स इस बात को समझे ही नहीं। तभी तो उसने इस एनीम को ऐसा एंड दिया कि जब जैक अपनी आशी को मिला तब टाइम पैराडॉक्स का वक्त खत्म हो गया और जैक और आशी हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। अ सैड एंडिंग, जिससे फैंस भी काफी सैड हुए। पर क्रिएटर के एडवेंचर वाले कॉन्टेक्स्ट ने उसको 8 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स, 6 एनी अवार्ड्स, OIAF अवार्ड जिताया। ये डाई हार्ड फैंस जो जैक की एक हैप्पी एंडिंग देखना चाहते थे, वो कहाँ ये कॉन्सेप्ट और अवार्ड को समझते। सो बेसिकली उन्होंने इस एंडिंग को बना दिया, जिसे इतना हाइप मिला कि लोग इसी एंडिंग को मेन एंडिंग मानने लगे और सब इस बात को भूल गए कि असल एंडिंग सैड थी, जहां जैक की लव स्टोरी अधूरी रह गई थी। नंबर 5, परमैन। सुपरमैन से सुअर डालो तो बनता है परमैन। वेल, आप सही सोच रहे हो। अब हम परमैन की सीक्रेट एंडिंग पर ही चर्चा करेंगे, जो डोरेमोन से जुड़ी हुई है। कैसे? वेल, ऐसे कि परमैन की एंडिंग परमैन में नहीं, डोरेमोन में छुपी हुई है। यस, पर उस एंडिंग तक पहुंचने से पहले आपकी याददाश्त को चेक कर लेते हैं। सो जापान में 1966 में शुरू हुआ परमैन इंडिया में 1983 में पहुंचा था। और क्या आपको याद है इसमें कौन कौन था? यस, मित्सुओ, पाको, बॉबी और पायान, जिन्हें बर्ड प्लेनेट से आए बर्डमैन लीड कर रहे थे। इन सारे परमैन्स की पावर उनके हेलमेट से आती थी, जिसे पहनकर वो न सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनते थे, उन्हें एक्सरे विजन भी मिलती थी। वो किसी भी भाषा को समझ सकते थे और उड़ने के लिए कैप तो था ही, पर अपने प्लेनेट के इन प्रोटेक्टर्स की रोजमर्रा वाली जिंदगी लास्ट एपिसोड में उथल पुथल हो गई, जब बर्डमैन बर्ड प्लेनेट पर आई इमरजेंसी को रोकने के लिए मित्सुओ को उनके प्लेनेट पर चलने के लिए कहते हैं। मित्सुओ अपने परिवार के साथ समय बिताता है और फिर बर्डमैन के साथ जाने लगता है। पर इससे पहले कि मित्सुओ दूसरे प्लेनेट पर चला जाए, मित्सुओ का बचपन का प्यार उर्फ पैको मित्सुओ को अपनी असली पहचान बता देती है। हालांकि शो देखने वाले जानते होंगे कि ऐसा करने से परमैन की सारी पावर छीन ली जाती है और पैको के साथ भी यही होता है। दूसरी तरफ मित्सुओ अर्थ को छोड़कर चला जाता है। एंड दी एंड। नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। डोरेमोन में आपको समायर का कैमियो रोल देखने को मिलेगा, जो नोबिता से मित्सुओ का इंतजार करने का जिक्र भी करती है। बस शायद आप समायर को पहचान ना सको, क्योंकि इन दोनों कहानियों की टाइमलाइन अलग है। मतलब जहां हमने परमैन कैरेक्टर्स को उनके बचपन में देखा था, डोरेमोन में समायर एक जवान लड़की है, जिसे अपनी हैप्पी एंडिंग तब मिलती है जब डोरेमोन के एक एपिसोड में अंतरिक्ष से आया हुआ मित्सुआ गले लगा लेता है।
अब फैक्ट भाई आपको यहाँ ये भी बता दे कि वैसे तो ये हैप्पी एंडिंग ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर रिवील नहीं की गई है, पर अगर मेकर्स को एंडिंग की बाद वाली ये कहानी रिवील नहीं करनी होती तो वो डोरेमोन में इस सीन को ऐड ही क्यों करते, है ना। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे फिर।